यही तो कहा था कि इसका हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा। जवाद अहमद कोई गाली है क्या? नहीं हरगिज़ नहीं। जो जुमला था वो ये था कि इसका हाल ये भी जवाद अहमद की तरफ जलील होगा। और ये ना भी कहा जाए तो आप जब किसी को किसी से इस तरह से मिलाएं या मुमासलत की कोशिश करें कि जिसमें तहक़ीर या तज़हीक या तज़लील का अंसर हो, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी नामुनासिब बात है। और मुझे हमेशा बहुत ही शदीद मायूसी लगती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने हमारे बहुत ही काबिल एहतराम जवाद साहब को एक सिंबल बना लिया है कि जी फ़लाँ जवाद अहमद बनता जा रहा है, जी फ़लाँ जवाद अहमद की तरह है। हालांकि मैंने कल भी अर्ज़ किया कि मैं बहुत सारे मामलात में जवाद अहमद साहब को इमरान खान साहब से बहुत बेहतर इंसान समझता हूँ, चाहे उनकी सियासी ज़िंदगी हो, चाहे उनकी ज़ाती ज़िंदगी हो, चाहे उनकी नज़रियाती मामलात हों। तो मैं समझता हूँ किसी भी शख्स को आप एक अलामत या एक सिंबल बना दें तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी है उसके साथ भी, और फिर ज़ाहिर आपको भी उस तहक़ीर आमेज़ लहजे में उसके साथ मिलाने की कोशिश की जाए, तो मुझे लगता है कि नामुनासिब रवैया नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आज में इस स्टेटमेंट के अंदर बहुत से सवालात हो सकते हैं। यू यूज्ड टू क्वेश्चन पावर, नाउ यू वांट पावर, राइट? नो, नॉट एट ऑल। आप ये बड़ी मिसकंसेप्शन है अनफॉर्चुनेटली। अवाम राज तहरीक में मैंने हर जगह हलफन और बार बार जोर देने के लिए अल्लाह और उसके रसूल की कसम खा के ये कहा है कि मैं जिंदगी में कभी वोट नहीं मांगूंगा। मैं कभी किसी जी आप यू वांट पावर, यू वांट पावर का मतलब ये है कि आप चाहते हैं ना कि ये सब पावर में आए ना, पाकिस्तान के आम लोग मिडिल क्लास इक़्तिदार में आए। आप इक़्तिदार वालों से सवाल करते रहे, जी हाँ, तनकीद करते रहे, मुहासबा करते रहे। अब आप ये चाहते हैं कि हम इक़्तिदार में आ जाए ना, यू वांट पावर से पाकिस्तान के लोग। जी हाँ, नहीं फिर वो थोड़ी सी से मेरे ख्याल मानी में तब्दीली हो जाती है कि मैं जिंदगी में कभी किसी ओहदे का या किसी भी तरह इस पर भी बात करेंगे कि क्यों ऐसा नहीं चाहते, ये ख्वाहिश क्यों नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जाहिर है जब आप पावर चाह रहे होते हैं या लोगों को पावर में लाना चाहते हैं, जरा फ्रंट फुट पे आके खेल रहे होते हैं, तो फिर जाहिर है ये माइक हमारे हाथ में है, जैसे आपके हाथ में रहा हमेशा, आपने ताकतवरों से सवाल किया, तो आज माइक हमारे पास है। बिल्कुल ठीक, हम आपसे सवाल कर सकते हैं। मैं हाजिर हूँ जवाब तलबी के लिए। हाँ, और कुछ वीडियोस भी है जाहिर है जब आपने कहा कि इसका हाल जवाद अहमद जैसा होगा, तो उस वक्त आप क्या कह रहे थे, जरा सुनिएगा और देखिएगा। जरूर। आर्मी चीफ की रियासत में काम कर रहे हैं, हिम्मत करो, रिजाइन करो, फिर खड़े होकर बाहर खड़े होकर कमेंट करो कि जवाद अहमद की तरह हाल होगा। जवाद अहमद की तरह हाल होगा। आपने कहा कि उस वक्त जो स्टेटमेंट था जवाद अहमद की तरह हाल होगा। ऐसा नहीं है, वो देखिए फिर जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैं वो भी फिर आप बता दीजिएगा कि असल स्टेटमेंट क्या था। तो उस वक्त जो आपने स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल उसका कॉन्टेक्स्ट बदल गया ना। काउंटर्स थे, ये उनके पीछे खड़े होकर निगरानी का अमल सरंजाम दे रहे थे, तो मुझे देखकर इन्होंने एक साहब को कहा कि ए फलाना भी, जो हमारा आमतौर पर पंजाबी में गाली देने का अंदाज होता है, जवाद अहमद की तरह जलील होएगा। अब ये स्टेटमेंट है कि जवाद अहमद की तरह जलील होएगा, उसमें तो इसका हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा। यानी आप क्यों चाहते हैं कि मैं अपनी बीवी, अपनी फैमिली और अपने दोस्तों की मौजूदगी में ये और मजीद तहकीर पैदा करता अपने लिए, कहकर कि इसने मुझे जलील कहा है? तो आप ज़हरे अल्फाज को कोशिश करेंगे कि यार थोड़ा बहुत जो इज्जत रह गई है, जो भरम रह गया, उसको बचाने की कोशिश करें। तो और ये भी नहीं है कि वो हर्फ ब हर्फ कोई लिखा हुआ कंटेंट था कि मैंने, उसने आपको गाली दी थी? मैं इस बहस में मुझे दी थी और मैं इस पर कायम हूँ अपनी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि गाली नहीं दी। नहीं, कभी नहीं कहा मैंने हुजूर। मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालिए उसमें जो मैंने जुमला कहा मैं अर्ज कर देता हूँ। जी, मैंने कहा मैं इस बहस में नहीं उलझना चाहता कि उसने मुझे गाली दी या नहीं दी। जी, क्योंकि मैं इस बात को साबित नहीं कर सकता कि उसने मुझे गाली दी। तो फिर आपको ये कैसे पता है कि उसने आपको गाली? आपने सुना? साबित कैसे कर सकता हूँ मैं? आपने सुना? जी, मैंने सुना या हेरसे की बुनियाद? नहीं, मैंने सुना, लेकिन जाहिर मेरे पास चूंकि उस वक्त तो कैमरा ऑन नहीं था ना, एक बंदा, मुझे तो नहीं अंदाजा कि मैं जब एयरपोर्ट पे आपके कान पड़ी आवाज थी जिसमें वो गाली दे रहा था। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जाहिर जिस चीज को मैं साबित नहीं कर सकता और जो चीज मौजूद बहस तब्दील कर देगी, यानी गुफ्तगू ये शुरू हो जाएगी जैसे भी हो रही है कि गाली दी या नहीं दी, तो मैंने कहा इस मामले को छोड़ते हैं, हम उस जुमले पर आ जाते हैं जिसे वो खुद तस्लीम कर रहा है कि इसका हाल जवाद अहमद जैसा होगा या ये जवाद अहमद की तरह जलील होगा, जो भी आप जिस पर आप समझते हैं कि यार ये जुमला कहा गया होगा। हम उस पर बहस करते हैं कि क्या ये कहा जाना चाहिए था या नहीं कहा जाना चाहिए था, और अगर गलत किया गया तो क्या उस पर कोई रद्दमल दिया जाना चाहिए था या नहीं दिया जाना चाहिए। आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, विदाउट एनी सब्सटेंशियल एविडेंस तो आप कहीं स्टिंग ऑपरेशन नहीं करते रहे, कहीं आपने कोई क्रैकडाउन ऐसा नहीं किया, लेकिन जाहिर है यहाँ पे सब्सटेंशियल एविडेंस ना होने के बावजूद आप उस पर चढ़ दौड़े। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बगैर कैमरे के पहले जाके उसको पूछा कि आप इमरान खान साहब के फॉलोवर? उसने कहा जी। और मैंने कहा ये आपने क्या बात कही है कि जवाद अहमद? उसने कहा जी मैंने अपने कुलीग से कही है। जब उसने इस बात का एतराफ़ कर लिया
तो फिर मैंने कैमरा ऑन किया और उस पूरे कैमरे की रिकॉर्डिंग में इट्सेल्फ क्या आपके ख्याल में सफिशिएंट एविडेंस नहीं है कि वो कह रहा है कि जी मैंने बात की है जो भी मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने कोलीग से की है, यानी उससे इनकार नहीं कर रहा वो उस बात से, तो मेरा ख्याल है काफ़ी सबूत है। मैंने सबूत की बुनियाद पर कोई ऐसा इकरार तो उसने नहीं किया क्या कि मैंने गाली दी है इकरारुल हसन साहब को। फिर वही बात कि हम तो गाली की बहस से, इसीलिए मैं उलझाना ही नहीं चाहता, ना आपको ना खुद उलझना चाहता हूँ। मैं तो बहुत सादा सा सवाल कर रहा हूँ कि क्या किसी भी यूनिफॉर्म ऑफिसर को किसी भी ऑफिशियल कैपेसिटी में किसी पे किसी भी तरह का सियासी कमेंट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हाँ या ना? नहीं करना चाहिए। अव्वलन। सेकंड, आप अपनी फैमिली के साथ हो, माँ के साथ, बहन के साथ, बीवी के साथ, बेटी के साथ, छोड़ दीजिए सरकारी अफसर, कोई भी आदमी आप पर किसी भी तरह का कोई ताना या जुमला कसे, तो आपके ख्याल में ये मुनासिब बात है आप सर झुका के बर्दाश्त करके तहम्मुल का मुजाहरा करके गुजर जाएंगे, या अगर आपकी कैपेसिटी में होगा तो उसको कुछ शर्म दिलाएंगे? दोनों सूरतों का क्या जवाब है? लेकिन इमरान खान से लेके जॉर्ज डब्ल्यू बुश तक पब्लिक ह्यूमिलिएशन किसको बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी? क्या इमरान खान पे जूता नहीं उछाला गया था? क्या नवाज शरीफ साहब पे जूता नहीं उछाला गया? क्या जॉर्ज डब्ल्यू बुश के ऊपर जूता नहीं उछाला गया था इराकी साहब की? हर किसी की मिसाल दें, इमरान खान साहब की मिसाल ना दें। अच्छा। अगर कोई ये कहना जी तहम्मुल और बर्दाश्त इमरान खान साहब से आप देखें और सीखें, बट दे रिमेन वेरी कंपोज्ड। यार जो आदमी स्टेज के ऊपर खड़ा होकर मौलाना डीजल पंजाब का सबसे बड़ा डाकू और जो है ना वो खुदा का वास्ता सब एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो दुपट्टा ओढ़ के मस्खरों की तरह के ओ महमूद अशकज़ई तुम तो ड्रामा हो, मरियम अपने शौहर के सामने मेरा नाम ना लिया करो, अगर उसकी एग्जाम्पल देंगे ना बर्दाश्त और तहम्मुल के लिए तो मैं माफी मांगूंगा, वो ना करें। बाकियों की एग्जाम्पल दें, उस पर हम बात कर रहे थे। तो हाँ, खान साहब को जो खान साहब के फॉलोअर साहब पे जब जूता उछाला गया या जिस वक्त वजीराबाद में फायरिंग हुई, he remained very composed। गलत एग्जांपल्स है ना। आप कह रहे हैं चूंकि नवाज शरीफ साहब पे भी मैं अर्ज कर देता हूं सर, पूरे लाओ लश्कर के साथ होते हैं ना, वो यहाँ एक अकेला आम आदमियों की तरह लाइन में लगा हुआ आम इंसान था ना। So what difference does it make? ये कमाल बात कर रहे हैं कि एक फर्क देखिए, आप कहते हैं कि आप उन सियासतदानों की तरह कि जो जब एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो जहाज से उनको पूरा प्रोटोकॉल का एक कॉन्वॉय रिसीव करता है, उनके आगे पीछे यही FIA के अफसरान होते हैं, फिर जब वो गुजरते हैं तो हटो बचो की सदाएं होती हैं, उसमें कौन उन पर जुमला कसेगा, और अगर कसेगा तो वो लोग टेक केयर करते हैं। अच्छा देखिए इकरार साहब, एक चीज ये है कि आप उस गाली को स्पॉटलाइट में नहीं लाना चाहते थे, आप इस सारे इंसिडेंट को बहुत अंडरमाइन कर सकते थे अगर आप इस तरह से शाउट ना करते या वीडियो ना बनाते। ये क्यों? Nobody would have discussed this। हम भी आज बैठ के इसके ऊपर गुफ्तगू ना कर रहे होते। सिर्फ इसलिए कि इस पर बात नहीं होनी चाहिए, यानी आप चाहते हैं कि उस आदमी को ये लाइसेंस दे दिया जाता कि आज उसने इकरारुल हसन पर एक जुमला कसा है, कल किसी भी और सियासी नजरियाती मुखालिफ के ऊपर वो इसी तरह से ताने कसे, गालियां देंगे आप और बज़ोरे बाजू रोकेंगे। प्रेसिडेंट्स बज़ोरे बाजू गलत सवाल जाहिर है, जब मैंने हाथ उठाया उसके ऊपर। आई मीन जिस वक्त आप बाजू कहते हैं, आप जैसा समझने वाला आदमी मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप तो डेवलप्ड कंट्रीज की मिसालें देते हैं, ये काम आप यूके में कर सकते थे। हर जगह होता है। नहीं देखिए यूके में आपने जर्नलिज्म की है, हर जगह ये होता है। मेरे यूके मैं हुजूर अभी अपने फोन से आपको निकाल के दिखाता हूँ, दुनिया भर में, अमेरिका में जैसे वो पुलिस वालों को ऑफिशियल्स को एनकाउंटर करते हैं, रिकॉर्डिंग्स करते हैं, आप हाथ नहीं छोड़ दें अमेरिका को छोड़ दें आप, यूके में एज ए जर्नलिस्ट, ठीक है, मैंने 2017 का इलेक्शन भी कवर किया, वहाँ ब्रिटिश पाकिस्तानी इसके साथ बहुत सारे इंटरव्यूज रहे, ऑफकॉम के रूल्स बहुत सख्त है सर। मैं रिकॉर्डिंग ही दिखाऊंगा आपको। वहां पे आप फोन ऑन करके किसी को शूट करते हैं, किसी वो आपको सू कर सकता है। किसी और ऑफिशियल में तफरीक है, मैंने कहा मेरे फोन में मौजूद होंगी, हम 5 मिनट लगा के वो वीडियोस निकाल सकेंगे। बरतानवी पुलिस भी और अमेरिकी पुलिस भी, बहुत सारे लोग उनको उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी में रिकॉर्ड करते हैं और वहाँ ऑफिशियल से मुताल्लिक कानून यही है। आप इसकी दोबारा तहकीक कर लीजिए। प्रिवेसी ब्रीच नहीं कर रहे, आप किसी की प्राइवेसी ब्रीच नहीं कर रहे। एयरपोर्ट में खड़े हुए यूनिफॉर्म के एक ऑफिसर की प्राइवेसी कैसे ब्रीच हो सकती है? और मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ बरतानिया और अमेरिका में हर जगह होगी ना सर बरतानिया और अमेरिका हर जगह ऐसा ही है। मैं आपको हजारों, आप गूगल कर लीजिएगा किसी भी जगह पे या यूट्यूब से देख लीजिएगा, बरतानिया और अमेरिका में बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करता हूँ, आप कहते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियोस। आपको इलेक्शन नहीं लड़ना है, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है, आपको कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स नहीं करनी, आपको वोट नहीं लेना है जी। अगर आपको वोट लेना होता ना तो आपको पता चलता कि वोट गोडे पड़ के भी लड़ना पड़ता है। तो मुनाफकत करता, मैं मसलहत का शिकार हो जाता, पेशेंस खामोश हो जाता, बुर्दबारी, तामुल मिजाजी। फिर देखिए